हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज fx equals to sin inverse x का square into cos 1 upon x if x does not equals to 0, f0 equals to 0. fx is first option continuous nowhere in minus 1 less than equals to x less than equals to 1. Second option continuous everywhere in minus 1 less than equals to x less than equals to 1. Third option differentiable nowhere in minus 1 less than equals to x less than equals to 1 and differentiable everywhere in minus 1 less than x less than 1. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी हम पहले उन पॉइंट पे चेक करते हैं जिस पे डिनोमिनेटर जो हो रहा होता है वो ज़ीरो होता है. तो डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी हम उसी पे चेक करते हैं और पहले और पीस वाइज फंक्शन में हम कनेक्टिंग पॉइंट्स पर चेक करते हैं. कॉन्टिन्यूस होने के लिए जो लिमिट है उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू उस फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए. डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश ए पॉजिटिव से, जो कि इक्वल होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है. नाउ हमारा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन एक्स when x does not equals to 0 and 0 if x equals to 0, क्योंकि x0 equals to 0 है तो इसका मतलब x0 है तो इसकी वैल्यू 0 होगी. सो यहाँ से हम इसकी 0 पर, क्योंकि cos 1 अपॉन x जो है वो अपॉन में x है तो 0 है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा x को छोड़कर. x पे चेक कर लेते हैं और कॉन्टिन्यूटी पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं 0 पर, और डिफरेंशिएबिलिटी भी 0 पे चेक कर लेते हैं. तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स. अब x टेंड्स टू 0 मतलब x 0 की तरफ बढ़ रहा है, मतलब 0 नहीं है. तो यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो होगी साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन एक्स. अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एक्स टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी का स्क्वायर की, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. और कॉस 1 अपॉन एक्स एक्स टेंस टू 0 पर कॉस इन्फिनिटी होगा, और क्योंकि 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा, और कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है. तो इसका मतलब ये बाउंडेड है और ये 0 है, तो इनके जो प्रोडक्ट होगा वो 0 पे जाएगा. तो ये हो जाएगा 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और हमें f ऑफ 0 गिवन है, f ऑफ 0 इक्वल्स टू कितना है 0. तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई ये करता है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0. नाउ हम चेक कर लेते हैं एफ डैश 0 निगेटिव. पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. तो वो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच. नाउ
ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच। नाउ जहाँ फंक्शन में एफ एक्स है यहाँ पर हम माइनस एच पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन इनवर्स माइनस एच का स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन माइनस एच माइनस कॉस एफ ज़ीरो की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस एच। ना तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है और कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। एंड तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और जब ये स्क्वायर होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स h का स्क्वायर अपॉन माइनस एच इंटू कॉस 1 अपॉन एच। नाउ हम यहाँ पर ऊपर नीचे एच से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एच इंटू एच स्क्वायर, और ये जो माइनस है हम ऊपर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स h अपॉन h का स्क्वायर इंटू h इंटू कॉस 1 अपॉन h। अब हम जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और h की वैल्यू 0 हो जाएगी, और cos 1 अपॉन h cos इन्फिनिटी हो जाएगा, और cos x जो होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये बाउंडेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 0 और cos 1 अपॉन h जो है वो क्या हो जाएगा, s टेंस टू इन्फिनिटी पे cos इन्फिनिटी हो जाएगा, और cos इन्फिनिटी की वैल्यू ऑक्सीलेट करती है -1 और 1 के बीच में, सो ये cos, और वैसे भी cos h जो है वो बाउंडेड है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू जो है इसके बीच में ही रहेगी। सो लिख सकते हैं फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो f ऑफ f डैश o निगेटिव इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0। नाउ हम f डैश o पॉजिटिव 0 पॉजिटिव फाइंड कर लेते हैं, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं 0 पर। f डैश 0 पॉजिटिव इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन h के, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h का स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन h माइनस एफ ज़ीरो की वैल्यू तो 0 ही रहेगी अपॉन h। नाउ यहाँ से हम हमारा ये फंक्शन हो जाएगा, हम इसमें ऊपर नीचे ना h से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, क्योंकि हमने ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू h इंटू कॉस 1 अपॉन h। नाउ इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन इनवर्स h अपॉन h का स्क्वायर इंटू h इंटू कॉस 1 अपॉन h, और हम इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स h अपॉन h का वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा इंटू, तो cos 1 अपॉन h s टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू एक्सीलेट करेगी -1 से 1 के बीच में, सो ये बाउंडेड है, या इसको हम लिख सकते हैं ये फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ
यहाँ पर हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव जो है 0 पर वो कितना आ गया 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 जो कि इक्वल है हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के एफ डैश 0 नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। सो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हम ये 0 पर जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर इन -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 and option number D differentiable everywhere in -1 less than x less than 1. So final option answer is option number B and D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.